बंधन, हम लोग गलती भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत प्यारी स्वीट सी गलती, बहुत मीठी गलती। और बहुत मीठी गलती क्या करते हैं हम लोग, ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो भी काममय होकर। भगवान को पाना चाहते काममय होकर, राममय नहीं। हम लोग चाहते संसार का ऐश्वर्य भी भोग ले और ईश्वर भी मिल जाए, मतलब दिन भी हो रात का आनंद भी ले, बाहरे जमाने झूठ भी बोले और सत्यवादी का प्रमाण पत्र मिल जाए, अधर्मी हो और लोग धर्मात्मा मानकर पूजा कर। हम लोग ऐसी जिंदगी चाहते हैं। वृंदावन में दो व्यक्ति रहते थे, चंगूलाल और मंगूलाल। दोनों ने एक बार प्री प्लान किया कि हम लोग नाव से यात्रा करके दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाना है और यमुना जी तो दिल्ली से निकली, तो क्यों ना नाव से जाया जाए। चंगूलाल और मंगूलाल दोनों ने शाम को भांग का गोला खाया, बयारी कलेवा किया और नाव पर शाम को 6-7 बजे बैठ गए। अब चले पूरी रात, चंगूलाल थक जाए तो मंगूलाल चलावे, मंगूलाल थक जाए तो चंगूलाल चलावे। सुबह के 6 बज गए, नाव चलाते 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 सुबह 6 बजे किनारे पर लोग टहलने आए तो पूछा कि कहाँ पहुंच गए, पूछ तो लिया जाए। तो एक श्रीमान जी चले आ रहे थे, भैया सुबह की राम राम, ये कौन सा शहर है भैया? तो आवाज की जवाब सुनकर के इनको हार्ट अटैक आते आते बचा है। पता है क्या जवाब मिला? बोले ये वृंदावन है। तो चंगूलाल बोला रात को चले कहां से थे? मंगूलाल बोला वृंदावन से। बोले हैं कहां? बोले वृंदावन। जमुना जी गोल तो नहीं है, रात भर में वहीं आ गए। ये आदमी पागल बना रहा, दूसरे से पूछेंगे ये बुद्धू है। दूसरे से पूछा भैया ये कौन सा शहर है? वृंदावन है रे भैया। जहां ब्रजभाषा सुनी और दारी के सुनी सो समझ गए। हे भैया वृंदावन क्यों? तो फिर पूरी रात नाव कहां चलाते रहे? नाव तो चलाई है पूरी रात पसीना पसीना तरबतर, पूरी रात हाथ दर्द करने लगा। आखिर नाव कहां चलाई? जब पीछे मुड़कर देखा तो नाव तो बढ़िया चलाई, पर नाव जिस खूंटी से बंधी थी वो रस्सा ही नहीं खोला, वो बंदी। यही हम लोगों का हाल है, पूरी जिंदगी सीताराम 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 सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम करते रहते हैं, लेकिन संसार से खूंटी से रस्सा खोलते ही नहीं, माया के चक्कर में पड़े रहते। फिर कहते महाराज कथा में कोई फायदा नहीं, भावा ठटरी के बारे न कटा। कहां से फायदा हो जावे? बंधन खोलो। इसलिए फिर सूत्र वही है पुराना, ज्ञानी नहीं क्या बनो? बोलो ना, ध्यानी बनो, ध्यानी। और ध्यानी प्रातः काल नहीं तो सुबह आत्ममंथन करो, ध्यान करो, गुरु चित्र पर करो। बहुत ज्यादा भगवान पर ध्यान नहीं लगता तो गुरु की मूर्ति पर ध्यान करो। शास्त्र भी कहते ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप गुरु मूर्ति का ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो, और जितने पुत्र पुत्रियां माता पिता के भक्त बैठे हैं वो माता पिता का ध्यान कर सकते हैं। ध्यानी बनो। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम आंखें बंद करो एकदम अंधियारो दिखने लगे। ध्यान का मतलब ये भी नहीं है कि तुम जो है रंभा मेनका इन अप्सराओं का ध्यान करो। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम जिसका ध्यान कर रहे उसका चित्र तुम्हारे सामने प्रकट होने लगे। ध्यान का मतलब है चित्र नहीं, उनका चरित्र तुम्हारे जीवन में उतरने लगे। चित्र उतारना बड़ी बात नहीं है। चित्र तो आजकल जो है 10,000 को मूवी आल निकाल देता है। अरे 10,000 का आजकल 5-5 हजार रुपए का मूवी आल बढ़िया वाला फोटो निकाल देता है। चित्र तो सब निकाल देते हैं, कोई चरित्र खींच कर जाने वो ध्यानी है भैया। क्या खींचे? क्या चरित्र? वो ध्यानी है।
हम लोग अभी चित्र तक टिके हैं, फोटो पर खिंच जाए गुरुजी के साथ। बोले क्यों? ताकि दुनिया ये कहेगी कि बताओ इनके डायरेक्ट कांटेक्ट है। हाँ, आदमी भी बड़ा गजब का। कल रात को हम बता रहे थे, कहीं बैठे थे, हम बता रहे थे आदमी इतना गजब का 6 मुक्का धक्का खाकर सेल्फी लेगा, लेकिन पोस्ट डालेगा बागेश्वर सरकार के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। मतलब महाराज को भी ABCD पता नहीं है शास्त्रार्थ की, पर भाई साहब शास्त्रार्थ कर गए। अमुक नेता के साथ क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा, धक्का खा के फोटो डाली, बड़ी मुश्किल से सेल्फी मिली, लेकिन पोस्ट की लाइन बड़ी लंबी हो। हम इसके विरोधी भी नहीं है, हम विरोधी हैं आपके चित्र के। जितना तुम चित्र खींचने में समय बर्बाद करते, उससे आधा मिनट एक बार आत्ममंथन करना। जिसका चित्र खींच रहे उसका चरित्र भी खींचना। इसलिए फिर सूत्र वही है, ज्ञानी नहीं, बोलो ना, क्या बनो? ध्यानी बनो। जो ध्यानी बनता है वही बुद्ध होता है, और जो ध्यानी नहीं बनता वो बुद्धू होता है। तो आप निर्णय करो कि बुद्ध बनना है या बुद्धू। क्या बनना है? बुद्ध। तो क्या बनो? ध्यानी बनो। तो आज की सूत्र की चर्चा, देखो बुरा मत मान, जो ध्यानी होता ना उस पर कृपा बहुत होती, बहुत कृपा होती। जो ध्यानी होता, ध्यानी का मतलब आंख बंद करना नहीं है, ध्यानी का मतलब अपने इष्ट में इतना डूब जाओ, अपने गुरु में इतना डूब जाओ कि लोग तुमको मिले तो देखते ही पहचान जाए ये अमुक आदमी से जुड़ा है। हाँ, हमारे आसपास जितने चेला रहते हैं सब फदाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने हमारे चेला मिलेंगे ज्यादातर 2-4 को छोड़कर सब ऐसी धक्का मुक्की करेंगे जैसे सब जिम से बाहर निकले। हाँ, हमें कई बार अपने आप में बड़ी वो फील होती है, क्या बोलते हैं, गिल्टी। अंग्रेजी बोलो ना, गिल्टी ना, बहुत फील होती है। का हमारे चेला बॉक्सर निकलते, उठा उठा फेंक देते हैं। और कई बार हमें बड़ी हंसी आती, हमारे जाने के बाद हमारे चेला ही पीठाधीश्वर बन जाते। हमें लगने लगता बताओ ये जिंदगी कई सालों से हमारे साथ रह रहे पर हमारे स्वभाव को ना खींच पाए, और सब खींच लेते, दाव लगने पर सब खींच लेते, और स्वभाव नहीं खींच पाते। राम ही बचावे, अब कैसे कल्याण होगा इनका। तो कई चेला तो बाथरूम में धुआं उड़ाओ दबा के। और हम तो बाप राजे नहीं पिए, चेला तो काय पियत हो बबुआ, गुरुजी पेट साफ नहीं होता। बताओ भाई, राम ही बचावे। माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्षमा करिएगा। जितने हमारे जुड़े आत्मा के लोग हैं, हमारे चेला मतलब जितना भी हमारा यहाँ बागेश्वर परिवार बैठा है, तुम्हारे विचार और तुम्हारी व्यवस्था इतनी सुंदर होनी चाहिए कि लोग लाखों लोगों में कह दें कि ये बागेश्वर वाले हैं। तुम्हारा स्वभाव अपने गुरुदेव से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे हम कबाड़ी है ना, वैसे तुम्हें बनना चाहिए। और ये एक उदाहरण है, तुम हमारे जैसे बनो ये जरूरी नहीं, रामायण के राम जैसे बनो, अपने इष्ट जैसे बनो, उदाहरण है। और सच्चा और अच्छा चेला वही है जो अपने, हमारे पूज्य महाराज जी हैं, क्या अद्भुत मूर्ति है, बहुत स्नेही है। आप सबने कई बार हमारे साथ देखा होगा, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, कल उनकी चर्चा चल रही, उनका परिकर उनके जैसा है। हम तो उनसे ज्यादा उनके परिकर की महिमा गाते हैं। उनका परिकर भी उनके जैसा, इतना सौम्य, इतना सरल, इतना विनम्र परिकर है। परिकर मतलब क्या? आसपास के चेला
इतना विनम्र है कि गुरुजी से ज्यादा विनम्र है। और क्षमा कीजिएगा, सेवक वही जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो अपने स्वामी का नाम बढ़ाने के लिए अपनी आन मान मर्यादा को एक साइड में रख दे। वरना चेला नहीं है, पर तो तुम स्वार्थी हो, फोटो खिंचवावे के चक्कर में जुड़े हो या अपने लोगों को मिलवावे के चक्कर में जुड़े। हाँ, ये समझ जाइएगा, और कुछ नहीं, सिर्फ ये दो चक्कर में जुड़ो। या तो लोग ये कहेंगे कि बड़े बड़े लोगों के पास, बड़े गुरुजी के पास रहते हैं। क्षमा कीजिएगा, जितना हमारा परिवार है ना भैया, ज्ञानी नहीं ध्यानी बनो, इतने सौम्य और सहज बनो कि लोग तुमको पहचान जाएं कि अमुक व्यक्ति के पुत्र वही है जो पिता के नाम को बढ़ावे, भक्त वही है जो अपने भगवान के नाम की महिमा गावे, चेला वही है जो गुरु को ध्यावे। हाँ, लेकिन अब ठीक है, ज्यादा कहेंगे तो बोरिया बिस्तर उठा के भग जाएंगे। जो भी है, लेकिन भैया फिर सूत्र फिर दोहराओ, ज्ञानी नहीं क्या बनो? ध्यानी का मतलब आंख नीच के मत बैठने लगना आज से। आप जिनको मानते हो ना, इष्ट को, गुरु को, संत को, महापुरुष को, उनके चरित्र को जीवन में उतारना प्रारंभ कर देना। वो अगर समाज सेवा करते तो आप करिए। राम जी जात पात नहीं देखते, सीधा पहुंच जाते हैं सबरी माता के घर, तो तुम भी बिना जात पात देखे घर में जाना प्रारंभ कर दो। राम जी सबको गले लगाते हैं, तुम भी जो आवे गले लगाओ। राम जी माता पिता गुरु को दंडवत प्रणाम करते और इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। जिनको राजा बनना था वो बन के राजा बने। 14 साल का वनवास, जो प्रातः काल राजा बनने वाले थे वो 14 साल वनवास के लिए चलेगा। मेरे माई बाप, ऐसा पुत्र होना असंभव है जो अपने माता पिता के वचनों पर किंतु परंतु मगर नहीं करते। आज का कोई बेटा होता तो वो यही कहता कि कल तक तो सब ठीक था, आज का बिगड़ गया, कौन कान भर दिया, हम देख लेंगे, मुकदमा ठोकेंगे बाप के ऊपर। और कई बार तो पिताजी को ही मुकदमा ठोक देते। हमारे एक पहचान के व्यक्ति थे, उनका बेटा उन पर मुकदमा ठोक दिया और हमारे पास आकर के बोले, गुरुजी वो लड़का मुकदमा क्या ठोका, हमको पहले ही घर की संपत्ति दे दी जाए। तो हमने जब वो कोर्ट में गए बयान देने, तो हमने कहा जज साहब को कहना कि जब हम मर जाएं तब संपत्ति मिलेगी, तो बेटा से कह दो कि पहले मारो फिर संपत्ति मिलेगी। राम 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 राम, बताओ क्या बीतेगी बाप पर। इसलिए भैया, भारत में प्रत्येक हिंदू को अब राम कथा पढ़ने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को, केवल हिंदू को नहीं, हम तो कहते किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, एक बार रामायण पढ़ ले, वो हिंदू बने या ना बने वो तो अपने आप बाद में बन जाएगा, पर जीना सीख जाएगा भैया। हाँ, और हम तो सब धर्मों के लोगों को कहेंगे आज की व्यासपीठ से, भैया अगर तुम हमें सुनते हो, जितने भी धर्मों के लोग हो, तुम जिंदगी में बढ़िया जिंदगी जीना चाहते तो रामायण को पढ़ो, क्योंकि रामायण ज्ञानी नहीं बनाती। क्या बनाती है? बोलो ना, ध्यानी बनाती है। भैया ये मन बड़ा पापी है, भजन करता नहीं है। एक गीत है, कहो तो सुनावे, सुना दे, बड़ा प्यारा गीत है। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजली
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी करते वचन, मौका मिला है तो करे जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अब उठा लो दोनों हाथ। कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों? 4 दिनों का जग का मेला, 4 दिनों का जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। ओ जैसा तू आया वैसा जाएगा, जैसा तू आया वैसा जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल 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 जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बाहर वाले भी दोनों हाथ उठा लो। जिनको अपना कहते हो उनके लिए सुनो। भाई बंधु कुटो में कबीला, भाई बंधु कुटो में कबीला, ये तो जग का छोटा झमेला, ये तो जग का छोटा झमेला, ये मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। ये जिनको तो अपना मानते हो ना, जो आज तुमसे चिपकने के लिए घूम रहे हैं, यही कल मरने के बाद स्नान करेंगे कि कहीं ये चिपक ना जाए भूत बनकर। हाँ, दुनिया कितना गजब की है, जो आज चिपकने के लिए परेशान है, कल मरने के बाद ये परेशान होंगे, ताबीज पहनेंगे कि कहीं बागेश्वर महाराज चिपक ना जाए।
भैया, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, रहते नौका तेरा मातम मनाएंगे, रहते नौका तेरा मातम मनाएंगे। कितने दिनों का? तेरा, जहां 13वीं भई लुचई खबीस हो जय, पर तुम गए दूसरे आ गए। ये दुनिया किसी की नहीं भैया, तुम गए दूसरे आ गए। रहते नौका तेरा मातम मनाएंगे, रहते नौका तेरा